नमस्कार, स्टार इंडिया रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं दिल्ली विधानसभा और यहाँ पे विट्ठल भाई जी का जो प्रदर्शनी है, वो यहाँ पे लगी हुई है और हमारे जो विधानसभा को 100 वर्ष पूरे भी हो गए, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी के पास में आए हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि इनका क्या कहना है इसके बारे में। सर, जैसे 100 वर्ष पूरे हो गए दिल्ली विधानसभा को, तो इसके उपलक्ष्य में आपको क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप से 2 दिन का विठल भाई पटेल जी के जिस प्रकार की उनकी जीवनी रही, जिस प्रकार के उन्होंने इस विधानसभा का के इतिहास के साथ उन्होंने उस समय में जब अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों के राज्य होने के बावजूद जिस प्रकार से उस स्पीकर की सिंहासन पर बैठे स्पीकर के आसन को उन्होंने ग्रहण किया और बहुत से ऐसे वाकया हुए कि जिसमें वास्तव में स्पीकर की क्या भूमिका होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब लोगों को और बाहर से आए हुए तमाम स्पीकर्स को उसकी जानकारी मिली। जैसे अभी हमने देखा कि ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस, जो हमने स्पीकर कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन अभी विधानसभा में किया गया, तो इसके विषय में आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे? निश्चित रूप से उस समय के अंतर्गत में जो उस समय का कार्यकाल था जिसमें वो आसन पर विराजमान थे, हाउस की प्रक्रिया कैसी चलनी चाहिए, रेजुलेशन कैसे आने चाहिए, रेजुलेशनों का महत्व कैसा है, बहुत सी चीजें हम सब लोगों को यहाँ से सीखने को मिला। सीखने को ही नहीं, जो प्रदर्शनी के माध्यम से हमने बहुत सी चीजें देखी, तो निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं हमें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नया आयाम मिला। और यही नहीं, विधानसभा के अंतर्गत विधायकों का अधिकार क्या है, किस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते हैं, किस प्रकार से रेजुलेशन लगाए जाते हैं, नियम और कानून की किस प्रकार से व्याख्या की गई, निश्चित रूप से वो हम सब लोगों को देखने को मिला। जी। जैसे हमने देखा कि विट्ठल भाई जी की जो जीवनी है, उसपे यहाँ पे एग्ज़िबिशन प्रदर्शनी भी लगी हुई है, जिसमें उनके जीवन यापन के बारे में पूरा बताया गया है। कैसे उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, विदेश से जाके कैसे समर्थन एकत्रित किया कि हमारी आज़ादी के लिए, और जैसे विदेश में उनकी मृत्यु हुई, फिर वहाँ से उनको नाव के द्वारा 28 दिन के बाद भारत लाया गया उनके पार्थिव शरीर को। तो इस तरह की एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, तो उस प्रदर्शनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आगे हमारी दिल्ली की जनता को या स्टूडेंट हैं, ये सभी लोगों को कैसे उनकी प्रदर्शनी से फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से विठल भाई पटेल जी, जिन्होंने इस विधानसभा को प्रथम स्पीकर के रूप में सुशोभित किया, उनकी जीवनी के बारे में जिस प्रकार से प्रदर्शनी लगा करके दिखाया गया, वो बहुत ही अद्वितीय है। उस प्रदर्शनी के अंतर्गत किस प्रकार से वो कार्य करते थे, किस प्रकार से हाउस की प्रक्रिया को देश हित राष्ट्र हित में चलाते थे, इनसे हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिली। यही नहीं, इसी सदन के अंदर जहाँ पे एक अंग्रेजी शासक के रूप में शासक बैठता हो और वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठना चाहता हो, उनको उन्होंने कुर्सी नहीं दी, उसको बराबर की कुर्सी में बिठा करके जिस प्रकार से देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे ऐसे सदनों के अंदर जा करके एक भारतीय वहां की संसद के अंदर उस विधायिका के अंदर ये रोल अदा करे। उन्होंने निश्चित रूप से करके दिखाया। ये शासन तुम्हारा नहीं है, भारतवासियों का है। भारत देश ये अपने आप में एक अलग देश है और जिस प्रकार के लोगों के अंदर एक जन भावना उन्होंने पैदा की थी, उस जन भावनाओं से आजादी के बाद एक ऐसा कार्यक्रम बना, हर व्यक्ति देश और राष्ट्र के साथ जुड़ गया, वो यहाँ से सीखने को मिला। इस प्रकार से बहुत से, और उसके बाद विदेश में जाने के बाद किस प्रकार से उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, वो बहुत से चित्रण इसमें दिक प्रदर्शनी के अंदर देखने को मिला है। और
बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जब वो बैरिस्टर करने पढ़ने गए तो उनका भाई के नाम से बैरिस्टर में एडमिशन हुआ था, लेकिन दोनों भाइयों का एक नाम होने की वजह से छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि पहले आप बैरिस्टर बन जाइए, उसके बाद मैं कर लूंगा। यही नहीं, वो देश और राष्ट्र के लिए जिस प्रकार के वो समर्पित थे, वो जो उनको इस विधानसभा के स्पीकर के रूप में जो सैलरी मिलती थी, उस सैलरी का वो हिस्सा वो महात्मा गांधी जी को आंदोलन के लिए दे करके, आंदोलन को किस प्रकार से प्रेरित करके जिसे देश और राष्ट्र आजाद हो, इस प्रकार की सोच को लेकर के उन्होंने अपनी तनख्वाह वगैरह किस प्रकार से दी। यही नहीं, नेता सुभाष चंद्र बोस हों या दूसरे नेता हों, उनको जिस प्रकार की प्रेरणा उनसे मिली, वास्तव में उन्हीं की वजह से आज ये देश आजाद हुआ। हम इस खुले आसमान में यदि हम जी रहे हैं, जो संविधान को लेकर के वो चले थे, उसी के आधार पर हम चले जी। हैं, ऐसा मेरा मानना है।